राम राम जी। मैं बलजीत सिंह प्रधान, गांव धनोरी, तहसील नरवाना, अमृतधारा के न्यूज के माध्यम से आज मैं हमारे आदरणीय लौह पुरुष नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का स्पीच देना चाहूंगा। सभी दर्शक आप उसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद आज मुझे इस स्पीच को बोलने का मौका मिला। भारतवर्ष एक प्रजातांत्रिक देश है। इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाने के लिए 18 वर्ष की आयु के हर वाली को वोट देने का अधिकार है। हम अपने अधिकार से अपनी मनचाही सरकार बना सकते हैं। जो सरकार हमारे हितों पर कुठारा राज करे, हम उस सरकार को बदल सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकार है, हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, हमारी लड़ाई इस कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ है। दोस्तों, चौधरी साहब की उम्र के लोगों ने तानाशाही वक्त के वो जमाने देखे जहां इस देश में अंग्रेज का राज था। उन्होंने राजाओं के राज देखे, बादशाहों के राज देखे, जहां ना कोई अपील होती थी, ना कोई दलील होती थी। ठीक वही हालात आज इस देश में पैदा हो रहे हैं। आज इस देश की दौलत जन्नत मुट्ठी की तिजोरियों में कैद होती जा रही है। आज का हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसे लोग कहते हैं बेचारा मुख्यमंत्री, इसने दौलत को दोनों हाथ से लूटकर दौलत के अंबार लगाए हुए। आज तक तो संसार में कोई पैसा साथ लेकर नहीं गया, और ये कांग्रेस लुटेरे साथ लेकर भी चले गए तो ये विश्व का 8वां अजूबा होगा। हमने 7 अजूबे किताबों में पढ़ने का अवसर मिले हैं, भगवान हमें 8वां अजूबा किताबों में पढ़ने का अवसर न मिले। चले गए दुनिया से जो दुनिया के वानी थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जिस सिकंदर ने सारे संसार की दौलत लूटी, उसकी पैसे कितनी भूख बढ़ गई थी कि उसने मुसलमान की कब्र खोद कर पैसे इकट्ठे शुरू कर दिए। हैसियत के मुताबिक जब मुसलमान को दफनाया जाता है, उसके मुंह में गिन्नी, सिक्का, सोना चांदी दिया जाता है। सिकंदर वो पैसे भी साथ लेकर नहीं गया, मगर इन बेचारों को ले जाने देगा। हमारी अपनी सरकार जरूर बनेगी। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं है। आपको सही याद होगा, 1979 में चौधरी देवीलाल को सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। संघर्षशील और जुझारूशील के मालिक रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए प्रवचन न जाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी राजगद्दी सौंपकर कर्म कमीरे वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष में आखिरी सांस तक जूते रहे। सत्ता की मात्र लेस नहीं। दोस्तों, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाया करते हैं। और अधिकार छीनने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है जनशक्ति। अगर तीर और तलवार में ताकत होती, तोप और बंदूक में ताकत होती, तो इस देश से अंग्रेज कभी नहीं जाते थे। उन्हें सत्ता जाने के बहुत साधन थे, परंतु जनता के दबाव के आगे उनकी एक ना चली। जब अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने भगत सिंह को पेश किया गया और भगत सिंह से पूछा गया, होनहार तू बड़ा नौजवान दिखाई दे रहा है, तेरे चेहरे से बड़ा नूर टुक रहा है, तुझे इस देश के लोगों को बड़ी आशाएं उम्मीदें हैं, अगर तू 2 लाइनें लिख कर दे दे कि मैं इस सरकार के खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा, कोई मुकदमा नहीं करूंगा, तो हम तुम्हें बाइज्जत बरी कर सकते हैं। तब भगत सिंह ने कहा, मैं किसी सरकार का बागी और विद्रोही नहीं, मेरा मनसा किसी सरकार का तख्ता पलटना नहीं। तो अधिकार मांगने से मिलते, अधिकार छीने जाया करते हैं। और अधिकार छीनने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है जनशक्ति। आपको धर्म, मजहब, जात पात की दीवारें तोड़कर इस झंडे के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा। दोस्तों, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाया करते हैं। चौधरी साहब ने एक महान कवि की कल्पना की थी। कहा था कि आग लगी वृक्ष में, जले डाल और पात, तुम क्यों जलो पक्षियों, जब पंख तुम्हारे साथ। तब उन पक्षियों ने कहा, फल खाएं इस वृक्ष के, पीठ मेरी पात, जलना हमारा धर्म है उसी वृक्ष के साथ। दोस्तों, दूसरी बात कहते कि अजवी बचपन चेते करके, जया वक्त रुक जाता है, ताऊ तेरी मेहनत आगे सिर मेरा झुक जाता है। वक्त बदलिया दुनिया बदली, हर एक रिश्ता तार तार, ताऊ तेरा पुत्र तेरिया चिरकां दा भी करदार। जय चौटाला, जय इनेलो पार्टी, जय भारत।